मेरे भाई अगर लाइव आ गए तो एक बार बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, कुमन कुमार, पवन जी नमस्कार, विनीत राणा, प्रमोद दुबे, अंकित पाल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नमस्कार, प्रिंस वर्मा, जगन्नाथ तिवारी, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चों, जैसा मैंने आपको वादा किया था कि भैया यूपी पैट के एग्जाम में डीआई 20 सवाल आते हैं और वो 20 सवाल अपने आप में बहुत अहम होते हैं। कल हमने यूपी पैट पे डीआई पे पहली क्लास रखी जिसमें 20 सवाल डिस्कस किए। आज मेरे बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले 20 सवाल। वीडियो नंबर 2, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भैया टोटल 4600 आदमी जो काम कर रहे हैं, और ये 4600 आदमी एक कंपनी में किस किस जगह पे काम कर रहे हैं वो ये दे रखा है, और इन इन जगहों में मेल फीमेल का रेशियो क्या है वो दे रखा है। ये सारा डाटा मेरे बच्चे हमें दे रखा है, ये हमें समझना था। पहला सवाल कहता है लेखा विभाग यानी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो आप ये देखो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कहाँ, ये रहा। अकाउंट में कितने परसेंट लोग हैं? 8%। तो टोटल जनसंख्या थी 4600। 4600 का 8% लोग ऐसे हैं जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मुझे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कौन सी चाहिए? महिलाएं चाहिए। तो मेरे बच्चे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेल 3 है तो फीमेल 1 है, यानी 3 और 1 टोटल अगर 4 एम्प्लॉई हैं तो उसमें फीमेल हुई 1, यानी 1/4 जो है मेरे बच्चे वो महिला है। देखो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 40 दूनी 92, यानी कुल मिला के हम कह देंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 92 महिलाएं जो काम कर रहे हैं। देखिए यार, सवाल में कह रहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन आईटी एंड एचआर। कहता है आईटी और एचआर में टोटल कितने एम्प्लॉय। तो आईटी में है 26%, एचआर में है 11%। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हुए? 26 जमा 11, 6 एक 7, 2 एक 3, 37% एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। टोटल एम्प्लॉय कितने जी? 4600। तो 4600 का 37%, 4600 का 37%। देखो मेरे दोस्त, बहुत आसान हो जाता अगर वो नन ऑफ दिस ना देता, क्योंकि 742 यूनिट डिजिट आया। तो अब ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, लेकिन ये भी हो सकता है और नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो हमको यहाँ अपनी तरफ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई विचार है नहीं। तो 46 गुना 37 आपको लिखना होगा। तो देखिए यार, 6 7 42 और 6 3 18 और 4 22, 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 2 8 2 10, 02 आना चाहिए लास्ट में। यहाँ 02 है नहीं मेरे बच्चे, तो मेरा लास्ट ऑप्शन डी राइट आंसर है। हाँ जी। अब देखिए यार, यहाँ सवाल में पूछ रहा है सभी विभागों में कुल मिलाकर कार्यरत महिलाओं से पुरुषों का अनुपात ज्ञात करिए। पहले महिलाएं लिखनी फिर पुरुष लिखनी। आओ भाई कैलकुलेट करते हैं। देखो यार, एचआर में 11% हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब जब हमें परसेंटेज, फ्रैक्शन या रेशियो की जरूरत हो वहां एक्चुअल वैल्यू उठाने की जरूरत ही नहीं होती। अब भाई अगर एचआर में 11% है, एक सेकंड ना भाई, जगह बनानी पड़ेगी समझाने के लिए। देखिए भाई, एचआर में 11% है तो उसमें मेल कितने हैं? 1, और फीमेल कितनी? 1। तो मेल पहले मैं ऊपर लिख लेता हूं, 11 का आधा आधा करेंगे तो 5.5 मेल आया और 5.5 ही फीमेल। ऊपर मेल है और नीचे फीमेल है, जबकि हमें चाहिए उल्टा। अकाउंट्स में 8% है तो 8% को 3 एक में बांटेंगे तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 6 और 2, 6 मेल और 2 फीमेल। प्रोडक्शन यानी 15% को 3:2 में बांटेंगे तो 3 और 2 5, 5 3 15, 3 3 9, 3 दूनी 6। आईटी में 26% है, 26 को 1:3 में बांटेंगे तो एक हिस्सा हो जाएगा 26 गुना 1/4, 4 6 24, बच्चा कितना मेरे भाई? 4 6 24, 2 4 5 20, यानी 6.5।
यानी एक हो गया 6.5, एक हो गया 19.5। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे भाई, मार्केटिंग 22% है, मार्केटिंग 22 है तो 22 को 1:1 में बांटेंगे, 11-11। अब बच गया मर्चेंडाइज, मर्चेंटाइज में 18% है मेरे भाई, 18 को 5:1 में बांटेंगे, 5 और 1 6, 6 18, तो 3 5 15 ऊपर और 3 एकम 3 नीचे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इन्हें जोड़ते हैं, जब इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए भैया 6 और 5 11 और 1 12, ये हो गया। ठीक है जी, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37 और 1 38, 38 और 5 38 और 5 43, 43 और 10 53, 53 ये वाली वैल्यू आ गई। नीचे जोड़ें तो 20 और 5 25, 25 2 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36, 36 और 10 46 और 1 47। तो आंसर है 53/47, लेकिन मुझे चाहिए उल्टा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 47/53, 47/53। अच्छा, मेरा क्या आ रहा था यहाँ पे, 53/47 ना, तो पुरुषों कुल, ये गलत क्यों हो रहा है भाई, देखना कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की हमने। देखो यार, मुझे इसमें ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, ये आंसर होगा 47:53, इसलिए कि पहले महिलाएं लिखेंगे फिर पुरुष लिखेंगे, तो उस लिहाज से सवाल ठीक है। आइए मेरे भाई अगले पे, कहता है मर्चेंडाइज विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। देखो यार, मर्चेंडाइज विभाग में कार्यरत महिलाएं, तो ये बताओ, मर्चेंडाइज ये है 18%, इसमें पुरुष कितना है मेरे भाई, 5:1, तो 5 और 1 6, तो 6 3 18, 3 5 15, यानी मर्चेंडाइज में 15% है मेल और बाकी 3% है फीमेल। तो पूछा क्या हमसे, अच्छा महिलाएं की, तो महिलाएं होंगी मेरे बच्चे 3%, क्योंकि 15% अगर मेल है तो बाकी 3% फीमेल होगी। देखिए यार, सवाल ने पूछा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ मैन है, तो देखो राजा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ है, ये रहा 15%। इस 15 में मैन कितने हैं प्रोडक्शन में, 3/2, यानी 3/5, तो 15 का 3/5, बिल्कुल ठीक है। एंड द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन मार्केटिंग, और मार्केटिंग में कितने लोग हैं भैया, तो मार्केटिंग में 22%, और मार्केटिंग में मैन कितने मेरे बच्चे, 1:1, यानी 1/2, ये आएगा मेरे बच्चे रेशो, 2 से काटा 11 और 5 3 15 3 3, तो आंसर आया मेरे बच्चे 9:11, यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। आइए मेरे भाई, देखिए सवाल में कह रहा द गिवन बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ जॉब्स हेल्ड बाय पीपल फ्रॉम इंडिया अफगानिस्तान। देखो यार, कहानी समझाता हूँ। कहता है कि हर साल गल्फ कंट्रीज में ना काम मांगने लोग जाते हैं, तो ये इंडिया का ब्लू कलर है, ये वाला अफगानिस्तान और ये वाला नेपाल का है। तो अगर 100 लोग 2018 में काम मांगने गए थे तो उसमें से इतने परसेंट इंडियन थे, इतने परसेंट नेपाली थे, इतने परसेंट अफगानी। ऐसे ही अगर हर साल 100 लोग जा रहे हैं तो उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखा रखा है। अब इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पहला सवाल लेते हैं। कहता है 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। मतलब 18 में अगर 3 लोगों ने नौकरी की थी तो 21 में कुल मिला के 5 लोगों ने नौकरी की, पहली बात। 2021 में कुल 44,000 ना 4400 भारतीय हैं। तो 2021 में इंडियन कितने, 27.5, तो 27.5% रिप्रेजेंट कर रहा है 4400 को, तो 1% की वैल्यू बटे 27.5,
तो 100% की वैल्यू इतनी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 27.5 इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई 2021 में कुल मिला के कितने लोग अपीयर हुए थे खाड़ी देशों में काम करने के लिए? 100 लोग। तो उन 100 लोगों की एक्चुअल संख्या ये थी। और सवाल ने ये भी कहा कि भाई 2021 में अगर 5 लोग आए हैं तो 18 में 3 लोग आए। तो यानी 5 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बटे 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुना 3। तो ये वैल्यू आ गई 2018 में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या। अब हमसे ही सिर्फ ये कह रहा है कि भाई 2018 में ये बताओ कि नेपाल के कितने आदमी थे। तो 2018 में नेपाल के लोग थे 17.5%, यानी 17.5% लोग ऐसे हैं जो नेपाल के हैं। इसकी वैल्यू हमको बतानी। ये मेरे भाई मेरा सवाल है। अब मेरे राजा हमको कैलकुलेशन करनी। कहा है कि बिना कैलकुलेशन कुछ हासिल नहीं है। भाई डेसिमल से ये डेसिमल हटा दो, 25 से काटा 7 और 25 से काटा 11। देखो ये तो तय है कि 5 से पूरा कट ही रहा है, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। एक बात ये भी तय है कि 11 से काटेंगे तो 400 आएगा, 5 से काटेंगे 80 आया, है ना? देखना भाई यही आया ना कैलकुलेशन। पॉइंट से पॉइंट, 25 से 11 गया, 7 आया, 11 चुक 44, 400 आया, 5 से काटा 80 आया। हाँ है ना? सॉरी ये परसेंटेज था ना, 17.5%, तो माफ करना, बटे 100 आएगा मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया, 8 या 24, ये मेरा आंसर आया 240 गुना 7, 0 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, का आंसर आया 1680। दैट इज इन ऑप्शन बी। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है? आइए जी आगे। मैं अब हर एक सवाल में डीए लगा के दे रहा हूँ। कहता है यार 18 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात इतना था। यानी 18 में अगर 2 आदमी थे तो 19 में 3, इसमें भी 3, फिर 4 और फिर 5, ऐसे आदमी थे। 18 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात कितना था। यानी वो ये कह रहा है, ध्यान से समझना, कि 18 में अगर 2 आदमी थे तो 19 में 3, तो 20 में 3, 21 में 4 और 22 में 5, इतने लोग गए। तो सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि 18 से लेके 22 तक में ये बताओ कि इंडियन कितने गए। तो अगर 2 इंडियन गए थे तो उसमें इंडियन 57.5% थे, 57.5% थे। यहां अगर 3 लोग गए थे तो उसमें इंडियन 45% थे। यहां अगर 3 लोग गए थे तो उसमें इंडियन 35% थे। और यहां मेरे भाई इंडियन 27.5% है। और यहां 20% है। देखिए मेरे भाई, अब मेरे बच्चों कहानी को समझो। कहानी ये है कि हमें यहां पे दो बातें समझनी होंगी कि क्या कट सकता है। जैसे 5 कट सकता है, 5 काटते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 साते 35, नहीं सॉरी, 5 5 25, 11.5। यहाँ 5 से काटेंगे 9, 7, यहाँ 5 से काटेंगे, पाँचों पाँचों 25, 5 पाँचों 25, 5.5, और यहाँ 5 से 5 कट गया। अब अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो ये डेसिमल हटाता हूँ, या 90 करता हूँ, या 70 करता हूँ, यहाँ डेसिमल हट जाएगा, और यहाँ मेरे बच्चे 10 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, है ना? अब मुझे रेशियो लेना है। तो देखो यार, अब फिर 5 से कटने लग रहा है, 5 से काटेंगे 23 आया, और हाँ 5 2 से भी कट रहा है, तो 5 दूनी 10, 10 से ये गया भाई, और यहाँ 10 से ये गया, यहाँ 11 आया, और 2 से काटा तो 2 बचा, और 10 से काटा तो यहाँ 20। तो अब जो आंसर आएगा वो 23:27:21। देखो ये आया 23, ये आया 27, ये आया 21, ये आया 22, और ये आया 20। तो ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 23, 27, 21, ऑप्शन सी।
क्लियर है? हमें जब भी रेशियो निकालना है तो रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है वर्ष 2019 में खाड़ी में काम करने वाले भारतीयों की संख्या। तो मान लेते हैं कि 18 में, नहीं 18 नहीं, 19 में एन लोग काम करने गए थे बाहर। तो उन एन लोग जो काम करने गए थे उनमें टोटल इंडियन कितने थे? 45%। कहता है इनकी जो संख्या है 2022 में खाड़ी, 2022 ही रहा, मान लेते हैं इसमें जी लोग काम करने गए थे। तो जो जी लोग खाड़ी देशों में काम करने गए थे उसमें अफगानी लोगों की संख्या कितनी है? 30%। कहता है ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है। देखो 15 ती 45, 15 दूनी 30, यहां से रेशियो निकालेंगे तो नेपाली अपोन एन अपोन जी का जो रेशियो आया वो 2/3 आया। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि यहां अगर 2 आदमी गए थे टोटल घूम, मतलब वहां पे खाड़ी देशों में, तो यहाँ 3 आदमी गए थे। बिल्कुल ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि संबंधित वर्षों में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात करो। तो यहां नेपाली कितने थे? 15%, तो 2 का 15%। और यहां नेपाली लोग कितने थे मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी 50%, गुना 50%। अब रेशियो निकालोगे मेरे भाई तो देखो यार, परसेंट से परसेंट हटा, 5 ती 15, 5 धाई 50, 2 से काटोगे 5, तो आंसर आया 3 से 3, 1:5। या इसको और सिंप्लीफाई यहीं से हो जा रहा था, इतना दिमाग नहीं दौड़ाना था। देखो यार, ये 50 थी, ये 150, और ये 15 दूनी 30, 30 से 150 को काटेंगे तो 1:5, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल बहुत खूबसूरत है। सवाल में कह रहा है 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है। वर्ष 2020 में कुल भारतीय इतने हैं। ठीक है भाई, 2020 में कुल भारतीय 5,775 है। 2020 में भारतीय हैं कितने? 35। तो मेरे बच्चे 35% रिप्रेजेंट कर रहा है 5,775 को। तो 1% की वैल्यू इतनी भाई। 2020 में भारतीय हैं इतने, तो 35% इतने को, तो 1% इतना। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई 2020 में कुल आदमी कितने थे, तो टोटल तो 100% थे, तो 100% की वैल्यू इतनी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 2020 में कुल मिला के इतने आदमी थे। अब सवाल ने कहा कि 2020 में जो कुल मिला के आदमी थे वो 2021 में जितने भी आदमी थे, यानी जितने भी लोग थे, उसका 3 गुना थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी यहां नेपाली होंगे उनका 3 गुना ये टोटल पॉपुलेशन होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इस पॉपुलेशन को अगर 3 से भाग दे दूंगा तो नेपाली लोग आ जाएंगे। तो ये जो आएगा मेरे बच्चे, ये डाटा आ जाएगा मेरा नेपाली लोगों का। और नेपाली लोग कितने? 30%। तो 30% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू बटे 30, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो हम ये कह सकते हैं, 100% की हमसे पूछी भी कि नहीं, 30% की वैल्यू इतनी है, तो ठीक है। अब हमसे ही पूछ रहा है तो ज्ञात करें कि 2020 में कुल भारतीय आबादी, 2020 में कुल भारतीय आबादी जो कि इतनी थी, भारतीय 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने परसेंट अधिक है? कुल नेपाल लोगों से, तो नेपाल के लोग तो यही आगे थे भाई। तो इससे कहता है कितनी ज्यादा है। अब देखो यार, कैलकुलेशन बैठाएंगे कनु कुछ बातें नहीं होगी भैया, इससे तो ये निपटा। बिल्कुल ठीक है। अब यार इसको कहाँ रख रहे हो? तो 100 आया, और 35 थी, ये जो आया मेरे बच्चे वो आया 105। तो यही पूछ रहा है कि ये पॉपुलेशन इससे कितनी ज्यादा है। तो आप कहेंगे 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा 100 पे मतलब 5% ज्यादा है। और यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं। सवाल में ये कह रहा है
कि यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, 2018 में अफगानिस्तान लोगों की संख्या यानी 25% है, तो 25% रिप्रेजेंट कर रहा है 2340 को, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी? 25 से काटेंगे 4, यानी हम ये बात कह सकते हैं कि सर 2018 में टोटल जो पॉपुलेशन है जो काम करने गई है गल्फ कंट्रीज में, उनकी जनसंख्या इतनी है। कह रहा है 2018 और 2019 में अफगानी लोगों की जो जनसंख्या वो 45:88, मतलब 2018 में अगर 45 है तो 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2340 को, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो भाई 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 88 यूनिट की वैल्यू कितनी? यहां से हम एक चीज ये कह सकते हैं कि सर 2019 में अफगानी लोगों की जनसंख्या इतनी है, और अगर 2019 में अफगानी लोगों की जनसंख्या देखिए तो कितनी है? 40%। तो अगर अफगानी 40% है तो 40% रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 100% की वैल्यू कितनी? आपने कहा ठीक। तो अब हमने निकाल दिया कि 2019 में काम करने वाले लोग कितने गल्फ कंट्री में, और कह रहे जी दोनों का जोड़ बताओ। तो बाबू जोड़ करना ही है, और कोई उपाय तो है नहीं। देखो जी, 45 चौक 180, 180 में जीरो गया, बचा 18, 18 को 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 छिक 54, 2 से काटा 13। अब देखो यार, यूनिट डिजिट से तो बात बनेगी नहीं, अगली अंक पकड़ते हैं, 0, 4 चौक 16, और 4 तिये 12 और 1 13, 4 दूनी 8 1। अब यहां देखते हैं मेरे बच्चे, अब देखना भाई, यूनिट डिजिट 0 के बाद 4 आएगी, और तेरी के 6 4 10, 2 0 आ रही है, गुना करना पड़ेगा भाई। देखो भाई, 13 8 104, हासिल 10, 13 8 104 और 10 114। अब मेरे भाई जोड़ना पड़ेगा, 0 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 20,800, यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब टोटल नंबर ऑफ आदमी जो गल्फ कंट्रीज में बिजनेस करने गए, उनकी संख्या मेरे बच्चे 20,800, 20,800। आया भाई समझ में? देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि भाई 31 से 35 नंबर में ये कुछ आइटम है, जैसे बैग, शर्ट, ग्लासेस, पेंट्स और बुक। ये मेरे बच्चे इनकी कॉस्ट प्राइस है, और ये इस कॉस्ट प्राइस पे लगा प्रॉफिट, और ये है इन पे लगा डिस्काउंट। अब मुझे अगर इसमें मार्क प्राइस निकालना हो, तो मार्क प्राइस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वो ध्यान से देखिए। जैसे बैग का कॉस्ट है 230, और प्रॉफिट निकालेंगे तो 230 का 10% हुआ 23, तो 230 जमा 23 हुआ प्रॉफिट, तो 230 जमा 23 कितना हुआ? 253। तो 253 तो हो गया सेलिंग प्राइस, और जमा 48 डिस्काउंट है, तो वो जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस। जोड़ोगे तो 8 और 3 11, 5 4 9 और 1 10, भाई 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 301। ऐसे ही 320 पे 15% प्रॉफिट निकालेंगे, तो देखो मेरे बच्चे, 300 पे 15% 45, और 20 पे 15% 3, तो 48 का प्रॉफिट आ गया। तो ये हो गया 320 जमा 48, तो आप कहोगे 368 जमा 96। अब जोड़ो कैसे? 100 ले लो तो 468, 4 और घटा दो तो ये आएगा 464। नाराज क्यों भाई? अब आइए, जैसे यहां निकालना हो 200, 200 का 25% कितना बना? 50। तो भैया 250 ये हो गया, 35 इसका डिस्काउंट हो गया, तो 285 हो गया इसका मार्क प्राइस। ऐसे समझना है कि इसका मतलब क्या, अर्थ क्या है मेरे बच्चे। 450 का 12% निकालेंगे मेरे भाई, तो 450 का 12%, ये बताओ 400 का 12% कितना होगा? तो सर 48, और 50 का 12% 6, तो भैया 48 और 6 54, जमा 72।
तो भैया 450 और 50 504 है, तो 576 ये हो गया इसका एमआरपी। और अब आखिरी प्रोडक्ट पे आते हैं, तो 140 का 20%, 14 दूनी 28, तो कुछ भाई 28 का हो गया मेरे बच्चे क्या यहाँ पे डिस्काउंट ना प्रॉफिट। अब जोड़ेंगे तो भैया 28 और 14 कितना हो गया 42, 42 और 140 182। तो ये आया आपका मार्क प्राइस, है ना। ये मैं तरीका समझा रहा हूं कि जो वो कहना चाह रहा है पहले उस बात को समझ लेते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे दोस्त मैं आगे मिलता हूं इसी सवाल के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे, 2 शर्ट 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब खरीदी, तो उसका अनुमानित औसत लाभ कितना हुआ। तो देखो यार, यहां एक पे कितना लाभ हो रहा था 48 का, यहां एक पे कितना लाभ हुआ 50 का, यहां एक पे कितना लाभ हुआ भैया 48 और 6 54 का, पीछे कैलकुलेट किया ही था, और यहां ये हुआ 28 का। इन सबको जोड़ते हैं गुना करके, भाई 48 दूनी 96 का प्रॉफिट यहां हो गया, 50 थी 150 का प्रॉफिट यहां हो गया, 54 दूनी 108 का प्रॉफिट यहां हो गया, और 28 एकम 28 का प्रॉफिट यहां हो गया। इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 9 और 5 14 और 2 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 382। तो कहने का मतलब मेरे बच्चे 382 रुपये आ गया ओवरऑल प्रॉफिट। और आर्टिकल कितने हैं 2 और 3 5, 2 7 और 1 8, तो 8 से भाग देते हैं, 8 3 24, 8 चौक 32, बचा 6, 8 7 56, 47 पॉइंट समथिंग है। तो वही मेरा आंसर है, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि यार एक तो है शर्ट, बिल्कुल ठीक है, 2 है बैग, जेन्युइन बात है, 1 है पैंट, बिल्कुल। अब बताओ यार, यहाँ प्रॉफिट था 23, 230 का 10%, 23 23 दूनी 46 का प्रॉफिट यहाँ हो गया। यहाँ 320 का 15% कितना हो गया मेरे बच्चे 48, तो ये एक ही आर्टिकल था तो 48 का प्रॉफिट। यहाँ 450 का 12% कितना हो गया जी 54, तो एक से करेंगे तो 54। तो ये कुल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट है। तो 8 6 14 और 4 18 का 18 साल 1, 6 4 10 8 18 का 18 साल 1, 5 4 9 4 13 और 1 14, तो कुल मिला के 148 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आपने कहा जी ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर उसने ये सारी चीजें एज इट इज रखी होती तो 148 का प्रॉफिट है। लेकिन अगर यही कहानी थोड़ी घुमा के बोल दी जाए, घुमा के इन द सेंस कैसे, वो ये कह रहा है कि अगर यहां पे डिस्काउंट 5% और एक्स्ट्रा किया जाए तो भैया आपको पहले एमआरपी ढूंढनी पड़ेगी कि एमआरपी क्या है, तो पीछे एमआरपी कैलकुलेट कराई। तो एमआरपी किन किन चीजों की है भैया, तो आप सवाल में कहेंगे सर बैग, 2 बैग हैं, 1 शर्ट है और 1 पैंट है। अब देखो मेरे भाई, यहां पे कुल मिला के कहानी है कि 2 बैग है, 1 शर्ट है और 1 पैंट है। तो यहां आ जाइए, क्योंकि एमआरपी चाहिए। 2 बैग है तो इंटू 2 कर दो, तो यह आया 602। 1 शर्ट है तो 464 ही एमआरपी, और 1 पैंट है तो 576। तो 6 4 10 2 12 का 2 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14, 4 हासिल 1, 6 4 10 5 15 और 1 16। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन 3 आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 1642 रुपए। इन 3 आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था, मतलब इनका 1 2 और 1 का, इनका मार्क प्राइस है 1642 रुपए। अब सवाल का कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर हम इन पे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दें, तो भैया अगर डिस्काउंट एक्स्ट्रा नहीं देते हो, जो नॉर्मल था वही देते हो, तो 148 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट 5% घट जाएगा। किसका, इसका। तो इसका भैया 5% वैल्यू निकालनी है। तो देखो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 5 5 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8, तो यह आया 82 रुपए 10 पैसे। एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे तो समझो 148 में से अगर आप 82 रुपए 10 पैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो बचा हुआ रह जाएगा।
तो पहली बात तो ये कि लास्ट में 0.9 आना और 0.9 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। फिर से समझाता हूँ करना क्या है। आपको सबसे पहले एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि बैग, शर्ट और पैंट, इन तीनों का एमआरपी कितना है, 1642। अब इस पे वो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, यानी 82.1 का डिस्काउंट दे रहा है। अब तीनों का अगर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 148, तो नॉर्मली तो 148 प्रॉफिट है जब ये डिस्काउंट रहे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा तो उसकी जेब से ही तो पैसा जाएगा। कितना पैसा जेब से गया, 82.10 घटाया, तो ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। आइए जी, देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है चश्मे का, ग्लास का जो मार्क प्राइस है वो किताब के मार्क प्राइस से कितना ज्यादा है। देखो भाई, तो यहां देखना भाई, जो ग्लास है उसका मार्क प्राइस कितना है मेरे बच्चे, तो वह है 285। 285। और बुक का मार्क प्राइस कितना है मेरे बच्चे, 182। तो सवाल में वो यही पूछ रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है। अब आप ध्यान से देखो कि ऑप्शन कितना दूर दूर है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो मस्ती से खेलो। समझो यहाँ 280 है, यहाँ 180 है, जीरो से जीरो काटो, 2 से काटा 9, 2 से काटा 14, 9 से 5 ज्यादा, 5/9 कितना परसेंट होता है, यानी 5 ज्यादा 9 पे तो 100 पे कितना, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। 1/9 11 से 1/9 5/9 होता है, 55 से ही 5/9, यानी मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए के नजदीक बैठेगा। देखिए मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है कि द कोस्ट प्राइस ऑफ रिंग, रिंग की जो कोस्ट है वो शर्ट की कोस्ट से 30% ज्यादा है, तो शर्ट की कोस्ट है 320, इससे 30% ज्यादा, 30% का मतलब 130% के बराबर है। कहता है भैया जो अंगूठी है उसकी लागत शर्ट की कीमत का से 30% ज्यादा, मतलब 130% है। तो 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मतलब यहाँ पे आया 416। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अंगूठी है, रिंग है, उसका जो कोस्ट प्राइस है वो मेरे बच्चे 416 रुपए है। वो कितना है जी, 416। अब सवाल में कह रहा है क्या कि यार दुकानदार इस पे 35% का डिस्काउंट देके वो लागत का 25% कमाना चाहता है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कोस्ट पे ही होता है। तो यानी वो ये कह रहा है कि भाई 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 35 का डिस्काउंट देके। अब आप ये बात जानते होंगे कि सीपीएमपी का रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो अगर भैया 25% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो 100 में 25 जोड़ा 125, और 35 का डिस्काउंट दोगे तो सीपी आया 65। रेशियो लोगे तो 5 13 65, 5 दूनी 10, 25 5 125, 13:25 हुआ। तो कहता है मार्क प्राइस बताओ, यानी 25 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 416, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी। देखो 13 3 39, 13 दूनी 26, तो ये आ गया 800, यानी ऑप्शन सी मेरे भाई मेरा राइट आंसर। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे, ग्लासेस पे और किताब पे डिस्काउंट परसेंट बताइए क्या हो। तो मेरे भाई ये बताओ, ग्लास जो है उसका मार्क प्राइस कितना है, 285, तो 285 है इसका मार्क प्राइस, और ग्लासेस के ऊपर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं जी, 35। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ये इतना डिस्काउंट दिया गया। वहीं बुक की अगर हम बात करें, बुक की है ना, तो बुक का मार्क प्राइस 182 है, तो 182 पे किताब में डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 14 का, तो कितना परसेंट ही,
कह रहा है जी दोनों का रेशियो निकालो, इसकी और इसकी तो जुड़ती नहीं है। अब देखिए यार, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 7 35, बिल्कुल ठीक है यार। 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35 बचा। 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, 2 एकम 2, 91। भैया अब कहानी ये है कि कुछ कट रहा है तो बताओ यार। बस तो मेरे भाई 91, हाँ दो तो कट चुका, तो 91 ऊपर आ जाएगा, 57 इधर आ जाएगा, तो 91:57, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद भाई, वीडियो को शेयर करते रहे, थैंक यू।